हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हुदा अफशना रेसिपीज़। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन ड्रमस्टिक और चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी, जिसको आप इफ्तार में यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं पूरा महीने के लिए। और अगर कोई रमज़ान में बिज़नेस करना चाहता है, जो हमारी लेडीज़ें घर बैठे बिज़नेस करना चाहती हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि वो इफ्तार के आइटम्स को फ्रोज़न रखें और जब उनका ऑर्डर कोई आता है तो फटाक से वो इबादत भी कर सकती हैं और इसको सेल भी कर सकती हैं और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, जिसको अपनाना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें और अच्छे अच्छे आइडियाज़ के लिए, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। तो आज की रेसिपी बहुत टेस्टी होने वाली है। ये बहुत क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, अलग ही टेस्ट रहता है इसका और चीज़ी भी है। और चीज़ के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि चीज़ अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। सबसे पहले रमज़ान में जो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है, जिसके बल पे हम लोग ये बात करते हैं कि हम ये फ्रीज़ कर लेंगे, वो फ्रीज़ कर लें, ये इस आसानी हो जाएगी हमारे इस काम में। तो फ्रिज का सबसे पहले शुक्रिया आप लोग करें, क्योंकि हम कुछ भी बना के प्री प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो इस फ्रिज में 80% चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहले इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है और इसकी सेटिंग्स ज़रूरी है, सही है कि नहीं है, ये सही है, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रिज नहीं होती तो क्या हम ये प्रिपरेशन कर पाते? नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा शुक्रिया अल्लाह की इस प्यारी सी नेमत का, जो उन्होंने हमें दिया और हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। और ईद हो, रमज़ान हो, कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दीपावली हो, सब में ऐसा ही होता है। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1 लीटर पानी ले लिया था, उसमें लहसुन और थोड़े से गरम मसाले खुशबू के लिए, और लहसुन की पूरा 1 गांठ है, और नमक डाल करके गरम किया। अब ये मेरे पास चिकन की लेग पीसेस थी, उनमें कट लगाने के बाद उसी पानी में ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी मेरे पास मैंने फ्राई करने के लिए रखा था, बट मैंने इसी में ही ऐड कर दिया है। ये है लॉलीपॉप की पीसेस, और ये कुछ आलू हैं। आलू की टिप मैंने पहले ही बताई थी कि अगर आलू को आप छील करके बॉईल करेंगे तो परफेक्ट तरीके से आलू बॉईल होता है। तो मैंने छील लिया है और उसी चिकन के पानी में मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। कम से कम 20 मिनट लगता है एक चिकन को बॉईल होने में। तो 20 मिनट के लिए हम इसको रखने के बाद हो चुके हैं, चिकन बॉयल हो चुका है। थोड़ी देर गर्म पानी में आप आलूओं को रहने दें, क्योंकि आलू बड़े साइज़ के थे, इसके लिए आप टूथपिक से हम चेक कर सकते हैं गले कि नहीं गले। और आप अच्छे से पानी चिकन का हटाने के बाद धीरे धीरे सारी पीसेस हम पानी से अलग कर देंगे। चिकन अच्छे से गल चुका है। कट इसलिए लगाया था कि चिकन अंदर तक पक जाए। अब आलूओं की बारी है। आलू देखिए बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं, बॉयल भी हो चुके हैं। अब इनको भी हम बाहर निकाल देंगे। आपको लग रहा होगा ये पूरा पानी अब क्या होगा, ये चिकन स्टॉक है। इसको हम संभाल के रख भी सकते हैं फ्रिज में एक बॉटल में, और अगर हमें सूप बनाना है तो ये परफेक्ट है कि आप एक तरफ से आप इसको, चिकन हम फ्राई करने के लिए भी हमने पीसेस ले लिए हैं और ये चिकन स्टॉक भी तैयार हो गया है। तो चिकन स्टॉक संभाल के हम रख देंगे। अब ये सारा जितना भी पीसेस हैं, उनसे हड्डियों को मुझे अलग करना है। सफाई से सारी पीसेस जो भी बोनलेस है वो निकाल देना है और बोन अलग कर देनी है। और इसमें कुछ टाइट पार्ट होता है, वो भी आपको हटाना है। तो चाहे आप फोर्क की मदद ले सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। तो चिकन कभी कभार एकदम अच्छे से अगर छोटी पीसेस होती हैं तो वो गल जाता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा चिकन था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो हम इसको मिक्सर में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये रेशेदार चाहिए। मिक्सर में क्या होता है, वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, तो वो एक मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमें रेशेदार चाहिए।
इसके लिए मैंने चॉपर का मदद ली है, मेरा हैंड चॉपर। अब इससे ये बारीक नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा रेशेदार निकल आया है। तो पूरे चिकन को हम लोग ऐसे ही अपने चॉपर से कर देंगे बारीक। अब ये आलू जो थे उनको मैश करना है, हाथ से मैश कर सकते हैं या ग्रेटर की सहायता से कर सकते हैं। ये ऑरिगेनो पाउडर है 2 चम्मच, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ये जिंजर और गार्लिक का पाउडर है 1 टीस्पून, ये पेपरिका पाउडर है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। चिली फ्लेक्स ढेर सारी, क्योंकि हमको चटपटा बनाना है। और ये चाट मसाला जो कि होममेड है। आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर मेरे चाट मसाले की रेसिपी देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वायरल है। तो ये सोया सॉस और रेड चिली सॉस, ये धनिया की डंडियों के साथ में मैंने धनिया को बहुत बारीक काटा है। ये चिली सॉस है, यानी कि ये हॉट चिली सॉस है। इसमें मस्टर्ड सॉस यानी कि मैंने मिक्स करके बनाया है और बहुत ही टेस्टी बना है। नमक, ये कॉर्नफ्लोर 2 से 2.5 चम्मच ले सकते हैं, जिससे कि बाइंडिंग अच्छी सी हो जाती है चिकन में। अब ये मेरा बर्तन छोटा पड़ रहा था मैं मैश करते टाइम, तो इसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा बर्तन ले लिया है। और इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। चीज़ मैं इसलिए डालती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसके लिए मुझे चीज़ डालना रहता है। अगर आप बिना चीज़ का भी बनाएंगे तब भी टेस्टी बनेगा, ये मैंने पहले ही बोला है। तो ये सारी चीज़ें देखिए अच्छे से मैश हो गई हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग सेट करने के लिए छोड़ देते हैं। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी मैंने होममेड बनाए हैं, बिल्कुल रेडीमेड से भी अच्छे बनते हैं घर के ब्रेड क्रम। अंडे लिए हैं 3 से 4, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इनको सबसे पहले जो चिकन है उसको गोल गोल राउंड में बनाएंगे। फिर जो बोन हमारी बची हुई थी, जो हमने खाली की थी, उसको साफ़ कर दिया। फिर उसी बोन में ही हम इसको लेग पीस की तरह इसका शेप बना देंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे दिखने में प्यारा लग रहा है, खाने में और टेस्टी। तो सारे लेग पीसेस रेडी हो चुके हैं, ड्रम स्टिक। अब इसमें सबसे पहले अंडे की कोटिंग करना है, फिर उसके बाद ये मेरा होममेड ब्रेड क्रम्ब है। अब बारी बारी से मैंने सारे ड्रम स्टिक ऐसे ही कोट कर दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, आधे घंटे के लिए। यानी कि जब अगर हमें तलना है तो आधे घंटे के लिए हमने सेट किया, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्रोज़न करना है तो उसी समय हम लोग उसको अपने ज़िपर लॉक बैग में डाल करके, आपके पास कोई दूसरी पॉलीथीन हो तब भी आप कर सकते हैं, बॉक्स हो उसमें भी रख सकते हैं। तो मैंने ये जुगाड़ वाली स्टिक्स बनाई थी, मेरे पास आइसक्रीम स्टिक नहीं थी। ये टीस्पून जो आता है वुडन का, वो मेरे पास थे, तो मैंने उसको कट करके ये लॉलीपॉप स्टाइल में भी उसी फीलिंग से बनाया है। तो आप देख सकते हैं एक ही बार मैंने मेहनत करी है, और डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग दिखने में क्या सा अच्छा लग रहा है वो हम तरह तरह से बना सकते हैं। ब्रेड में बहुत से लोग ब्रेड समोसा भी इसी से बना सकते हैं, रोल पट्टी भी बना सकते हैं, समोसा भी इसी से बना सकते हैं। ये मैं आइडियाज़ आप लोगों को दे रही हूँ। तो अगर मेरे आइडियाज़ आप लोग को अच्छे लग रहे हों तो ज़रूर फॉलो करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हुदफशना रेसिपीज़ को। और मेरी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, आपको टिफ़िन रेसिपीज़ भी मिलेगा, आपको वेज अलग मिलेगा, नॉन वेज मिलेंगे, स्नैक्स मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छे से देखिए होममेड क्रम्स, और ये ऐसे क्रम्स हैं कि ये मैं 2-3 महीना तक ये ख़राब नहीं हो सकते।
ये देखिए मैंने फाड़ा, कितना टेस्टी दिख रहा है, चीज़ी चीज़ी दिख रहा है। और ये मेरी आंवले की चटनी है, मैं वो भी रेसिपी आप लोग को बताऊंगी। आंवले की चटनी बहुत टेस्टी बनी है। कैसा लगा आप लोग को? मटन शामी कबाब की रेसिपी भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिसको हम पूरे रमज़ान स्टोर करेंगे बहुत अच्छे से। और मैंने पहले ही कहा है कि आप इसको सेल भी कर सकते हैं और आप ख़ुद के यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। कीमा, चने की दाल है, लहसुन और अदरक है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग बॉयल कर लेंगे। बहुत इतना पानी डालेंगे जितना पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसको पीसने के बाद ये मैंने शामी कबाब मसाला बनाया है। इंशाल्लाह आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं शामी कबाब मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला, इन सब की रेसिपी आप लोग को एक साथ दूँगी। तो नींबू और थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया, प्याज, ये सब बारीक काट करके इनको अच्छे से कटलेट के शेप में बना लें। और हल्के कम तेल में, ये तो ज़्यादा लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन आप इससे भी कम तेल में इसको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं।